ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। ज्येष्ठ मास महत्व का द्वितीय अध्याय। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिव जी भी असमर्थ हैं। फिर लोक के उद्धार के लिए मैं कुछ कहता हूँ। हे विप्रो, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्म, शास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता, परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी वह हर प्रकार के दान को लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका को क्षुधा से आतुर होकर कहने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब करने को त्याग बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्ध अवस्था से जीर्ण तथा क्षीण आयु हो गया। भोजन करने पर उचिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदान देकर उसके अन्न को काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं ही भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब ऐसे पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पास में बांध लिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुदगरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहाँ आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक को ले गए। जैसे ही बुरे कर्म करते हुए उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई, यमदूत उसे पकड़ करके ले गए, मुदगरों से मारने लगे। लेकिन तभी बीच में भगवान विष्णु के पादर्श आए, यमदूतों को हटाया और उसको अपने साथ बैठा करके स्वर्गलोक को ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृतांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे, दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुए और शीघ्र ही भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहाँ पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी दंडित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। जब ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, यमदूत उसे पकड़ करके ले जा रहे थे, तभी भगवान विष्णु के दूत वहाँ आए और यमदूतों को हटाकर उस ब्राह्मण को अपने साथ ले गए। यमदूतों ने जाकर के यमराज से कहा, सारा वृतांत बताया, तो यमराज ने वहाँ आकर के भगवान विष्णु के दूतों को भगा दिया और उस ब्राह्मण को पकड़ करके ले गए। जब भगवान विष्णु के दूतों ने जाकर भगवान विष्णु को ये सारी बात बताई तो भगवान विष्णु को क्रोध आया और वह गरुड़ पर सवार होकर के यमपुरी पहुँच गए। वहाँ उन्होंने इंद्रादि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु क्रुद्ध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। यमराज ने भी उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात
ब्रह्मादिक सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वहाँ पर उसे फल दिया। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में सभी को दान अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन ब्राह्मणों के लिए दही और चावल का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए सामर्थ्य के अनुसार दान करें, इससे हर मनोकामना पूरी होती है, अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान की, आम का, लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए। स्वयं सुगंध युक्त होकर पंखे से हवा करें। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं, वे लोग परम गति को पाते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्व ब्राह्मण मोक्ष प्रदान वर्णन द्वितीय अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।